श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 412 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 40। जय महाकाल। आज 30 जून 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 226 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। ओम तत्सत्। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 20 से 39 श्लोक तक अपनी दिव्य विभूतियों को बताया। अब उसका यहाँ पर उपसंहार करते हैं। क्या कहते भगवान? नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपम् एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः न अस्ति। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तु एषः विभूतेः विस्तरः मया उद्देशतः प्रोक्तः। इसलिए यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षिप्त से कहा है। आइए इस पर भगवान की कृपा से एवं सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग चिंतन करते हैं। हे परंतप, जो दूसरों को ही अपने प्रताप से प्रभावित करे ना, वह परंतप है। हे अर्जुन, अरे बाबा, इस संसार में अब दूसरा मेरे सिवा अन्य कोई भी नहीं है। जहां देखो वहां पर मैं ही हूं। अतः अपने नाम से अब परम शब्द को हटा दो। क्या करो? परम शब्द को हटा दो और सब जगह अपने ही आत्म स्वरूप को ढूंढो। इस परमात्मा को पाने के लिए अब परम तप करो। बहुत हुआ है दूसरों के साथ रमन करना, अब स्वयं के साथ ही क्रीड़ा करो। अब मैं तुम्हें कहां कहां पर मेरा परिचय दूं और कितना दूं और कब तक दे दूं मैं अपना परिचय तुम्हें? बस अब सर्वत्र में मेरा ही दर्शन कर लो, क्योंकि मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः नास्ति। मेरी दिव्य विभूतियों का, ऐश्वर्य का कोई भी अंत नहीं है। अर्जुन, क्या हम वर्षा के धाराओं को गिन सकते हैं? क्या बारिश की धाराओं की गणना हम कर सकते हैं? क्या कोई धरती पर के जितने सारे घास निकले हुए हैं, उस घास के तिनके को गिन सकते हैं? जैसे समुद्र की लहरों का शुमार निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरी विभूतियों को कोई नाप नहीं सकता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहि सुनहि बाहुविधि सब संत। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। पता नहीं कितने सारे लोगों ने कितने प्रकार से भगवान का चरित्र गाया हुआ है। तो भी अर्जुन, मैंने तुम्हें मेरी 82 विभूतियां बताई हैं अब तक, और अन्य अध्याय में जो बताए सो अलग। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, संख्यानं परिमाणूनां कालेन क्रियते मया
न तथा मे विभूतीनां सृजतोण्डानि कोटिशः। 11, 16, 39। मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है अर्जुन। हे उद्धव, वहां उद्धव जी को कहते हैं, परंतु करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। क्या बताऊं आपको? अरे क्या कोई इस पृथ्वी का वजन कर सकता है? क्या आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है? क्या सिंधु पिपीलिका के उदर में समा जा सकता है? क्या चींटी समुद्र को पी सकती है? क्या कोई वायु को कपड़े में बांध सकता है? क्या कोई मच्छर इस ब्रह्मांड को उठा सकता है? अथवा क्या कोई मक्खी इस भूगोल को हिला सकती है? यह जैसा अशक्य है, ठीक वैसे ही मेरी विभूतियों को गिनती करना अशक्य ही है। अनंत है मेरी विभूतियां। अतः समुद्र को जानना हो तो तुम्हें मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करना होगा, इससे अन्य कोई उपाय है नहीं। तू एषः विभूतेः विस्तरः मया उद्देश्यतः प्रोक्तः। इसलिए मैंने मेरे विभूतियों के विस्तार को संक्षिप्त कहा है, अति संक्षिप्त कहा है। इसमें से एक को भी अच्छी तरह जानो तो मेरे समस्त स्वरूप को जान जाओगे। चावल पका है या नहीं, उसे जानने के लिए एक कण को जानना पर्याप्त है। एकाशिते कड़े भात, ऐसी कहावत है मराठी में, एकाशिते कड़े भात। अथवा समुद्र का जल मीठा है या नमकीन, या एक बूंद को मुंह में डालने से ही ज्ञात हो जाएगा। बस एक कोई मेरी विभूति जान लो और उसमें मस्त हो जाओ। भगवान ने अर्जुन के लिए 19वें श्लोक से लेकर इस 40वें श्लोक तक ये 82 द्वार बताए हैं। हजारों द्वार है प्रभु के पास जाने के। हम तो कहते जितने लोग हैं उतने द्वार है। हम किसी भी एक द्वार से परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। हमें सभी द्वारों पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए अपने स्वभाव के अनुसार कोई एक द्वार चुन लो मेरे भाई, कोई एक द्वार। कोई कृष्ण की उपासना करो, राम जी करो, शिव जी की करो, ब्रह्मा की करो, इंद्र की करो, अन्य अन्य देवी देवताओं की किसी के भी उपासना करो, पहुंच जाओगे वहीं पर। भागवत में भी भगवान ने उद्धव जी को अपनी अनेक विभूतियां बताई हैं और अंततः यही कहा कि इन्हें गिनना अति कठिन है। मेरे में कितने ब्रह्मांड है वही तो नहीं गिने जा सकते हैं, तो मेरी विभूतियां कैसे गिन जाएगी, कैसे गिन पाओगे? मैं इस पृथ्वी को परमाणुओं की संख्या समय से गिन सकता हूं, किंतु मेरी विभूतियों को नहीं। ये विभूतियां ही यथार्थ नहीं है, ये सब प्रतीक है, परमार्थ वस्तु नहीं है। इनको ही पकड़कर नहीं रहना है। इनके द्वारा जिस परमात्मा का संकेत किया है ना, वहां तक पहुंचना है। किलोमीटर के पत्थरों को ही सर्वस्व समझ लिया जाए तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इनसे भी ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। अपनी समस्त इंद्रियों का मालिक बनकर परमात्मा का ध्यान करना है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में न कर, जो केवल ध्यान तप व्रत आदि करता है, वह सब वैसे ही व्यर्थ जाता है जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए अपने को संयमित कर सिर्फ मेरा भजन करो। मुझे जानो तो समझ लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। मुझको जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यही इन विभूतियों का सार गर्भित अर्थ है। एक विभूति को जान लो तो सब आपको
पता चल जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।